गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 3 में ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। इसके 2 भाग आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन और एल्गी के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ब्रायोफाइट्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें 2 शब्द हैं, ब्रायन अर्थात मांस, फाइटन अर्थात प्लांट्स। बच्चों, ब्रायोफाइट्स की अधिकांश प्रजातियां नम एवं छायादार स्थानों पर उगती हैं तथा स्थलीय होती हैं, परंतु निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें हम पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। बच्चों, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये शैवाल से अधिक विकसित पौधे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षणों को जानते हैं। आइए पहला लक्षण देखते हैं, आवास। बच्चों, ब्रायोफाइट्स सामान्यतः सघन रूप से या एक साथ नम या छायादार स्थानों जैसे पुरानी नम दीवारों, चट्टानों, पर्वतों एवं मृदा आदि पर उगते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, ये वर्षा ऋतु में पेड़ों की छाल तथा लकड़ी के सड़े गले लट्ठों पर भी उगते हैं। बच्चों, ब्रायोफाइट्स नम भूमि पर एक हरे कालीन सदृश संरचना बना लेते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और बच्चों, दूसरा कैरेक्टर देखते हैं बच्चों ब्रायोफाइट्स का, पादपकाय अर्थात उसकी प्लांट बॉडी। बच्चों, जो ब्रायोफाइट्स का युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट होता है वो सुकायक या थैलेराइड होता है, अर्थात इसमें सत्य जड़ या तना तथा पत्तियों में विभेदन नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट्स है। उसी प्रकार डेंडोसिरॉस एक अधिपादप ब्रायोफाइट्स है। बक्सबोमिया अफाइला एक मृतोपजीवी ब्रायोफाइट्स है। कुछ ब्रायोफाइट्स बच्चों जैसे मांस में युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में प्रथम तंतु या प्रोटोनिमा है जो बीजाणु के अंकुरण से बनता है। यह प्रोस्ट्रेट या बिसर्पी हरा शाखित तंतुमयी संरचना है। इसी से एक छोटी सी शाकी तने समान संरचना निकलती है जो चक्री क्रम में लगी हरी छोटी छोटी पत्ती सम संरचनाओं से बच्चों ढकी रहती है। बच्चों, ब्रायोफाइट्स में जड़ों के स्थान पर कोशिकीय, एक कोशिका वाले या बहुकोशिकीय धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। बच्चों, जो मांस के पादप होते हैं उनकी ऊंचाई प्राय 15 सेंटीमीटर से कम ही रहती है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली एक प्रजाति जिसकी अधिकतम लंबाई 60 सेंटीमीटर तक होती है पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस चित्र में बच्चों आप देख पा रहे हैं कुछ विभिन्न प्रकार के ब्रायोफाइट्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इस चित्र में आप विभिन्न प्रकार के ब्रायोफाइट्स और उनके प्लांट बॉडी को आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक गैमा कफ है ये। ठीक है, गैमा कफ से ब्रायोफाइट्स में कायिक जनन होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में कायिक जनन आपके बल्बिल्स जिसे प्रकलिका, ट्यूबर्स या कंद द्वारा भी कायिक जनन होता है। और बच्चों आगे बढ़ते हैं और ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में बच्चों अगुणित अर्थात क्रोमोसोम नंबर हाफ, युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट अवस्था जो कि एक दीर्घकालिक तथा हरी होती है, जबकि द्विगुणित अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था जिसे स्पोरोफाइट अवस्था कहते हैं जो कि अल्पकालिक होती है और यह युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट पर निर्भर रहती है। बच्चों, इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं यानी गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट क्रमिक रूप से प्रकट होती हैं और पीढ़ियों का यह एक के बाद एक आना ही पीढ़ी एकांतरण बच्चों कहलाता है। आइए यहाँ पर हम लोग ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र स्पेशली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रायोफाइट्स को आपको जीवन चक्र दिखाया जा रहा है। बच्चों, ये एक ब्रायोफाइट्स का पौधा है। ब्रायोफाइट्स में जो लैंगिक जनन होता है बच्चों वो ओगैमस टाइप होता है, अर्थात
इसमें जो मुख्य अगुणित थैलासाव चपटा या पर्णिल पादप चूँकि युग्मकों का निर्माण करता है, अर्थात यह गैमेटोफाइट होता है, अर्थात ये एक गैमेटोफाइट है जो युग्मकों का निर्माण करता है। बच्चों, जो ब्रायोफाइट्स का पौधा होता है उसमें जननांग मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं और इनके चारों ओर स्टेराइल या जैकेट लेयर पाई जाती हैं। आइए देखते हैं नर व मादा युग्मक अर्थात मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका निर्माण पृथक लैंगिक अंगों में किस तरह से होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपके जो नर जननांग होता है, नर जननांग अर्थात एंथ्रीडियम या पुंधानी, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नर जननांग है जो ब्रायोफाइट्स में होता है एंथ्रीडियम, तथा मादा जननांग जो आर्चिगोनियम कहलाता है, यहाँ पर ये आर्चिगोनियम है, ठीक है। और यह आपका प्लस यानी मादा जननांग और ये प्लस यानी नर जननांग और ये माइनस यानी मादा जननांग ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के रूप में होता है। नर जननांग एवं मादा जननांग अगर एक ही पौधे में ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं तो यह अवस्था उभय लिंगाश्रयी अर्थात मोनोसियस कहलाती है। दूसरी अवस्था वह होती है जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं तो इसे एक लिंगाश्रयी अर्थात डायोसियस अवस्था कहते हैं। बच्चों, जो एंथ्रीडियम होता है ब्रायोफाइट्स में वो गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है और यह आपके स्टेराइल सेल्स के आवरण से घिरी होती है जिसे जैकेट कहते हैं। यहाँ पर आपकी ये सेल्स देख रहे हैं बच्चों, आपका ये सेल्स, ये किनारे वाली यही आपकी जैकेट सेल्स हैं, ठीक है। और जैकेट सेल्स द्वारा घिरे कोशिकाओं के समूह को एंड्रोसाइट कहते हैं बच्चे। ये आपका यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये सेल्स आपकी एंड्रोसाइट्स हैं। बाद में एंड्रोसाइट्स से आपके बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड्स बनते हैं, यानी कि इन जैकेट सेल्स एंड्रोसाइट सेल्स ये दो फ्लैजला वाले एंथीरोजॉइड अर्थात प्लस इकाई बनती है। बच्चों, मादा जननांग अर्थात आर्चिगोनियम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपकी आर्चिगोनियम है बच्चों। यह आर्चिगोनियम फ्लास्क के आकार की होती है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक फ्लास्क के आकार के जैसी आर्चिगोनियम आपको दिख रही है, जिसमें आधारी भाग फूला होता है अर्थात ये भाग फूला हुआ होता है, यह वेंटर कहलाता है, तथा ऊपरी भाग यानी ये वाला भाग जो नेक कहलाता है यह अर्थात ग्रीवा। वेंटर एवं ग्रीवा दोनों जो है स्ट्राइल कोशिकाओं के एक परत से घिरे रहते हैं और वेंटर में ही आपके अंडाणु या ओव्यूम का निर्माण होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके ये देखिए आपकी एग सेल्स या ओव्यूम बन रही है बच्चों। नर युग्मक जल के माध्यम से या वर्षा के जल या ओस से गति करते हुए अंडाणु को निषेचित करता है। नर युग्मक यानी एंथ्रोजाइट्स ये वर्षा जल की सहायता से आपके मादा वाले भाग में बच्चों पहुँचता है और निषेचन की क्रिया कंप्लीट करता है, यानी कि ये जो प्लस इकाई है एंथ्रोजाइट्स वो यहाँ पर पहुँचकर जो है आपस में मेल और फीमेल इकाई का सम्मिलन होता है और जाइगोट बन जाता है। यहाँ पर बच्चों जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें निषेचन सदैव जल की उपस्थिति में होता है। अंडाणु से केवल एक ही युग्मक का समेकन होता है, परिणामस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। यहाँ पर ये डिप्लॉयड जाइगोट बच्चों बनता है, ठीक है। निषेचित द्विगुणित युग्मजस यानी जाइगोट से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। अतः यह बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। बच्चों, स्पोरोफाइट प्रायः फुट, सीटा तथा कैप्सूल में विभाजित होता है। बच्चों, स्पोरोफाइट जल या खनिज एवं कार्बनिक पोषण के लिए पूर्ण रूप से युग्मोद्भिद पर निर्भर रहती है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, ठीक है बच्चों। तो बीजाणु जो होते हैं एक कोश की हल्के या वायु प्रकीर्णित संरचना होती है। मांस में जो है
बीजाणु अंकुरित होकर एक हरी तंतुमय शाखित संरचना जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं बच्चों, उसको बनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रोटोनीमा है बच्चों, प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्रोटोनीमा सभी दिशाओं में वृद्धि कर कर एक बड़े से क्षेत्र में बच्चों फैल जाता है। इस पर मूलाभास, ये देखिए बच्चों मूलाभास हैं, राइजोम जो ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, फैल जाता है और इस पर बर्ड्स का भी निर्माण होता है। कलिकाएं वृद्धि करके सीधे ही एक ब्रायोफाइट्स यानी मांस पादप का निर्माण करती हैं। बच्चों लिवर्ड बर्ड्स में भी लैंगिक प्रजनन इसी प्रकार से होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो है ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन के अलावा बच्चों कायिक जनन भी होता है। यह जनन थैलस के पुरातन भागों के नष्ट होने से प्रोटोनीमा की शाखाओं द्वारा विशेष संरचनाओं जैसे गैमा, ट्यूबर्स या बल्बिल्स द्वारा होता है। और बच्चों देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को मुख्य रूप से 3 वर्गों में लिवरवर्ट जिसे हेपेटिसी, हार्नवर्ट या जिसे एंथोसिरॉस, मस्साई यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। लिवरवर्ट या हेपेटिसी के अंतर्गत बच्चों रिक्सिया या मार्केंसिया आते हैं। हार्नवर्ट या एंथोसिरॉस के अंतर्गत एंथोसिरस ब्रायोफाइट्स आता है। मस्साई के अंतर्गत फ्यूनेरिया या स्फैग्नम जो है ब्रायोफाइट्स आता है। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं को बच्चों यहाँ पर याद रख लेते हैं। कुछ पौधों का जो नाम होता है वह मास नाम से भ्रामक होता है। वास्तव में ब्रायोफाइट्स के ब्रायोप्सिडा मस्साई वर्ग के पौधे ही मास कहलाते हैं, लेकिन कुछ मास नाम से तो मास रहते हैं लेकिन वो ब्रायोफाइट्स नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों आयरिस मास, यह एक खाने वाला लाल शैवाल है। उसी प्रकार रेनडियर मास एक लाइकेन है जो कैरबू या रेनेडियर द्वारा खाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्लब मास बच्चों, यह एक टेरिडोफाइट्स है जैसे लाइकोपोडियम जिसे हम क्लब मास कहते हैं लेकिन ब्रायोफाइट्स नहीं है। उसी प्रकार स्पेनिश मास, यह अनानास कुल का एक पुष्पी पादप है लेकिन ब्रायोफाइट्स नहीं है और इसमें भी मास जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार स्पाइक मास एक स्लेजनेरा अर्थात टेरिडोफाइट्स है और इसमें भी मास जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें नाम तो मास जुड़ा हुआ है लेकिन ये ब्रायोफाइट्स नहीं है। तो बच्चों ये था ब्रायोफाइट्स के बारे में एक जनरल आपके लिए परिचय। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और देखते रहिए स्टडी नेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। मिलते हैं फिर से अगली बार। गुड बाय।